गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर पे हैं, स्वस्थ हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, कैसे हमारा देश इस पैंडेमिक कोविड-19 से जूझ रहा है, क्या कंडीशन है। ये एक चेन की तरह फैल रहा है और इसकी जो प्रिकॉशंस है वो एक ही है कि अपने घर पे रहें और सारी प्रिकॉशंस हैं वो अच्छे से फॉलो करें। अपने हाथ है वो बाहर से आए, किसी रीजन से जाना भी पड़े तो आते ही पहले हैंड वॉश करें या सैनिटाइजर का यूज भी करना है उसके साथ साथ। तो स्टूडेंट्स प्रिकॉशंस हैं वो मस्ट होनी चाहिए और बहुत ही अर्जेंट हो तो अदरवाइज मैक्सिमम कोशिश करना आप अपने घर पे रहें, क्योंकि ये एक पैंडेमिक है जो डे बाय डे स्प्रेड होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है और अच्छे से आपको अपनी स्टडी भी करनी है और जो भी आपकी ड्यूटी है ऑनेस्टली उसको फॉलो भी करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो आई विल एक्सप्लेन और फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। स्टूडेंट्स हम समरी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर की हाफ एक्सप्लेनेशन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आगे हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको करेक्टर्स बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनका यूज हुआ है। तो फर्स्ट था ग्रैंड मदर, सेकेंड ग्रैंडसन मीन्स खुशवंत सिंह। और इस चैप्टर के थ्रू मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं राइटर वो ये था कि हमें अपने रिलेशंस की केयर करनी चाहिए, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए सिंपैथी शो करनी चाहिए और साथ में विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में डिफरेंस है वो बताया गया है कि कौन सी लाइफ बेटर है तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि कौन सी लाइफ बेटर है, लेकिन उसने नाइटर को पहले विलेज में दिखाया गया है, उसके बाद सिटी में डिस्क्राइब किया गया है उसको। और साथ ही खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ का मूविंग सीन है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे चैप्टर को छोड़ा था वहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि जो नरेटर खुशवंत सिंह हैं उनके पेरेंट्स वो सिटी में शिफ्ट हो गए हैं और सिटी में कंफर्टेबली शिफ्ट होने के बाद वो ग्रैंड माँ और खुशवंत सिंह को सिटी में बुला लेते हैं और ये उनकी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट होता है। सिटी में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिन तक तो जो ग्रैंड माँ है वो खुशवंत सिंह को वैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठाती हैं, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती हैं और उसके बाद क्या होता है हम आगे रीड करते हैं अब। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me। विलेज में क्या होता था कि जो ग्रैंड माँ है वो जो विलेज एजुकेशन थी उसको समझती थी, उसके होमवर्क में उसकी हेल्प भी करवाती थी। लेकिन यहाँ पे जो नरेटर है वो इंग्लिश स्कूल में जाता है तो ग्रैंड माँ वो समझ नहीं पाती है कि इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया गया। उसके बाद भी वो उसे जब वापस आता है वो स्कूल से तो पूछती है कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो नेटो उसको इंग्लिश वर्ड्स बताता है, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा। वो साइंस से जो रिलेटेड थिंग्स हैं उनके बारे में बताता है, इंग्लिश वर्ड है वो बताता है और इन सब को ग्रैंड माँ समझ नहीं पाती है क्योंकि से उसे इंग्लिश नहीं आती। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे वो उदास हो जाती है। सी कुडंट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो उसके लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती। सी डिडंट बिलीव इन थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड। इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाई जो एजुकेशन दी जाती है उससे ग्रैंड माँ सेटिस्फाई नहीं थी। दैट दे वॉज नो टीचिंग, अब जो ग्रैंड माँ है वो इंग्लिश स्कूल की एजुकेशन से सेटिस्फाई क्यों नहीं थी, बिकॉज देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि जो विलेज था वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, प्रिस्ट उनको पढ़ाते थे। लेकिन जो इंग्लिश स्कूल है उसमें वहाँ पे ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन राइटर अपनी ग्रैंड माँ को बताता है कि उन्हें आज म्यूजिक लेसन दिए गए हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ग्रैंड माँ है वो सुपरस्टिशियस लेडी थी और वो उसको इस बात को उसे ये बात उसे अच्छी नहीं लगी कि उन्हें म्यूजिक लेसन दिया गया है, वो डिस्टर्ब हो गई। टू हर
अब यहाँ पे है कि जो ग्रैंडमा है उसका म्यूजिक के लिए क्या एटीट्यूड था। एंड सेकंड पोएम, जो ग्रैंडमा है वो कंजर्वेटिव कैसे थी। तो कंजर्वेटिव कैसे थी वो, टू हर, उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक हैज़ लेव्ड, लेव्ड मीन्स एसोसिएटेड, एसोसिएशंस, सॉरी, लेव्ड मीन्स इनडिसेंट, मीन्स अच्छा नहीं होना। उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक है वो अश्लीलता है, वो इनडिसेंट है। इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स सोल राइट, एकाधिकार। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, हार्लोट मीन्स प्रोस्टिट्यूट, वैश्याएं, एंड बेगर्स, एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक मीन्स सज्जन लोग, भले लोग। ग्रैंडमा के अकॉर्डिंग जो म्यूजिक है वो हार्लोट्स और जो बैगर्स हैं उनसे रिलेट करता है, उन्हीं का म्यूजिक के ऊपर मोनोपोली है, एकाधिकार है। जो जेंटल फोक हैं, भले आदमी हैं, उनका म्यूजिक से कोई भी एसोसिएशन नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूव, ग्रैंडमा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी साइलेंस है वो, उसने सब कुछ बोल दिया, उसके साइलेंस ने बता दिया कि वो इस बात से एग्री नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद वो उस नेटर से बहुत ही कम बात करती थी। वैन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब नेटर की जो स्कूल एजुकेशन है वो कंप्लीट हो गई है, अब वो यूनिवर्सिटी जाता है फर्दर स्टडी के लिए। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, अब उसका रूम है वो सेपरेट हो गया। अब तक तो क्या था, ग्रैंडमा और ग्रैंडसन का रूम एक ही था, कॉमन रूम था, अब उनका रूम है वो सेपरेट हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप मीन्स रिमूव, दूर हो गया। उनकी फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था जो अब तक चला आ रहा था वो अब खत्म हो गया। वो कॉमन लिंक कौन सा है, जो कॉमन रूम जिसको शेयर कर रहे थे वो अब खत्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलिज्म विद रेजिग्नेशन, उसकी ग्रैंडमा है वो इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेती है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वो क्या करती है, वो चरखा काटती रहती है और बहुत ही रेयर केस में वो अपना चरखा रोकती है, अदरवाइज वो वही काम करती है। अब यहाँ पे है कि जो सिटी में ग्रैंडमा अपना टाइम पास कैसे करती है, तो उसका आंसर है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वो सुबह से शाम चरखा काटती रहती है और प्रेयर करती रहती है। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, दोपहर में वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करती है वो, कब, टू फीड द स्पैरो, जब वो स्पैरोज को खिलाती है उस टाइम पे। वाइल सी सेट इन द वरांदाज ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, बिट्स मीन्स पीसेज, वो वरांदा में बैठ जाती है और ब्रेड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ती है। Hundreds of little birds collected round her, creating a वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग, बेडलम मीन्स पागलखाना, और बहुत सारी स्पैरोज हैं वो आ जाती हैं, वो अपनी चर्पिंग करती हैं, तो वहाँ का सीन कैसा हो जाता है, बेडलम जैसा, पागलखाने जैसा हो जाता है, क्योंकि उनकी चर्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए। सम केम एंड पर्स्ड, पर्स्ड मीन्स सेट ऑन हिज लेग्स, स्पैरोज कुछ उसके लेग्स पे बैठ जाती, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. Shoot them means drove away. वो उन्हें डांटती थी बट कभी भी, वो स्माइल करती थी बट कभी भी वो उन्हें दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उसके डे का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। तो ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंडमा। तो आई थिंक इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है वैन आई डिसाइडेड टू गो एब्रोड फॉर फर्दर स्टडी, अब उसकी यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन थी वो भी कंप्लीट हो गई है, अब वो फर्दर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहता है, एब्रोड जाना चाहता है। आई वॉज श्योर माई ग्रैंडमा वुड बी अपसेट, वो इस बात को लेकर श्योर होता है कि जब वो जाएगा तो उसकी ग्रैंडमा है वो अपसेट हो जाएगी, क्योंकि वो उसे बहुत अटैच थी, वो भी उससे अटैच था। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो 5 years के लिए जा रहा था,
एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और ग्रैंड की एज के बारे में कोई कह नहीं सकता, बिकॉज सी वॉज एज ओल्ड एज सी कुड, जितनी ओल्ड वो हो सकती थी उतनी ओल्ड थी, वो किसी भी टाइम मर सकती थी। और नेटर 5 ईयर्स के लिए बाहर जा रहे थे, तो जब तक वो वापस आए तो हो सकता है कि वो इस वर्ल्ड में ना हो। इन सब बातों के बारे में सोच के ही नेटर को लगता है कि वो अपसेट होगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, ग्रैंडमा है वो सेंटिमेंटल नहीं थी। सी केम टू लिव, सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, वो इमोशनल काइंड ऑफ लेडी नहीं थी। सी केम टू लिव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो नेटर को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाती हैं। बट डिडेंट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई भी फीलिंग्स है वो शो नहीं करती, रोती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहती वो। ये पॉइंट प्रूव करता है कि सी वॉज नॉट सेंटिमेंटल। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, वो उसके जो लिप्स और माइंड है वो कंप्लीटली प्रेयर में थे। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, उसकी फिंगर्स है वो भी रोजरी के बीड्स में बिजी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, वो फोरहेड पे किस करती हैं। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड, चेरिस्ड मीन्स फोस्टर मीन्स संभाल के रखना। द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जहाँ वो किस करती है वहाँ उसको वो संभाल के रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उन दोनों का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक वो फर्दर स्टडी कंप्लीट करके आएगा तब तक हो सकता है कि वो इस वर्ल्ड में ना हो, इसीलिए वो ऐसा कहता है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम, वो 5 ईयर्स के बाद घर वापस आता है। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वो अपनी ग्रैंडमा से स्टेशन पे ही मिलता है। सी डिडेंट लुक एट ए ओल्डर, जैसा उसने छोड़ा था ग्रैंडमा बिल्कुल वैसी मिलती है, वो एक दिन भी ओल्ड नहीं लग रही। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब भी उसके लिए बोलने के लिए वर्ड्स के लिए कोई टाइम नहीं है, वो अपने अपनी प्रेयर में बिजी है। एंड वाइल सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब वो उसको हक करती है, गले लगाती है, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो वो उसकी प्रेयर को सुनता है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर sparrows whom she fed longer and with previous rebukes means scold, और उसके आने के फर्स्ट डे भी उसके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट थे ग्रैंडमा के वो उसके साथ है, मीन्स उस दिन भी उसने स्पैरोज को फीडिंग करवाई थी, और वो उनको प्यार से डांट भी लगाती है। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, इवनिंग टाइम में उसके अंदर एक चेंजमेंट आता है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रैंडमा की डेथ से पहले उसके अंदर क्या चेंजमेंट आता है, तो वो क्या चेंजमेंट होता है। सी डिडेंट प्रे, सी कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स गैदर्ड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, आसपास की जो वुमेन है उनको इकट्ठा करती हैं। सी गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टिंग टू सिंग, ओल्ड ड्रम जो बजाते हैं उसको एक ओल्ड ड्रम अरेंज करती है और वो सिंगिंग स्टार्ट करती है। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors, और वो उस ड्रम की लूज हुई स्किन को लगातार वो थम्प करती है, थपथपाती है, और साथ में होमकमिंग वॉरियर्स के जो गाने हैं वो गाती है। मीन जब योद्धा घर पे आते हैं उस टाइम पे जो सॉन्ग गाए जाते हैं वो नेटर का वैसे वेलकम करती है जब वो बाहर से पढ़ के आता है उस टाइम पे। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, अब फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको ये कहते कि वो इतना हार्ड वर्क ना करे, वो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा उसके ऊपर। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिडंट प्रे, ये उसकी लाइफ का फर्स्ट डे होता है जब उसने प्रे नहीं की। जब से कुशवंत सिंह उसको जानता है तब से ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ग्रैंडमा ने प्रेयर नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग। इट वॉज ए माइल्ड फीवर,
डॉक्टर कहते हैं कि हल्का सा फीवर है, ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंडमा थॉट डिफरेंटली, लेकिन ग्रैंडमा को ऐसा नहीं लगता। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने बताया कि उसका एंड है, अब नियर है। सी इज़ नियर टू डाई नाउ। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray। अब उसकी लाइफ का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, ऐसा वो उसकी ग्रैंडमा बताती हैं। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, इसीलिए उस टाइम को वो बातें करने में वेस्ट नहीं करना चाहती, वो प्रेयर करना शुरू कर देती है। वी प्रोटेस्टेड, फैमिली मेम्बर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, रोकते हैं। बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो उनको इग्नोर कर देती हैं। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो पीसफुली बेड पे लेट जाती हैं और प्रे करना शुरू कर देती हैं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले किसी को डाउट होता। हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उसके लिप्स हैं वो मूव करना बंद हो जाते हैं। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी रोजरी है वो उसके फिंगर्स से नीचे गिर जाती है। इट मीन्स उसकी डेथ हो गई है अब। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड, उसका फेस है वो पेल हो गया और सभी को पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, अब कस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डेड होते हैं उनको बेड पे नहीं रखते, उनको फर्श पे लिटाते हैं। तो उसके साथ वैसा ही किया जाता है कि जैसे उसकी डेथ होती है तो कस्टम के अकॉर्डिंग उसको नीचे बेड से नीचे लिटा दिया जाता है। एज इट कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उसके बॉडी को एक श्राउड से कवर कर दिया जाता है। हेयर श्राउड मीन्स कफन। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स टू एक्सप्रेस सोरो, किसी की डेथ पे हम दुख प्रकट करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग। कुछ देर मॉर्निंग एक्सप्रेस करने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स उसका अंतिम संस्कार। अब कुछ देर मॉर्निंग करने के बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसके फ्यूनरल के अरेंजमेंट करने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसलिए उसको अकेला वो छोड़ देते हैं। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, क्रूड स्ट्रक्चर मीन्स अर्थी, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और शाम के टाइम उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको लेने के लिए उसको ले जाने अंतिम संस्कार पे ले जाने के लिए वो रूम में अर्थी लेकर आते हैं। द सन वॉज सेटिंग एंड हैज लिट हर रूम एंड वरांदा विज ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, शाम का टाइम होता है इसलिए सन की जो गोल्डन लाइट है वो उसके रूम और वरांदा में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, जब वो क्रूड स्ट्रक्चर लेके आते हैं उस टाइम पे वो वरांदा के हाफ में ही रुक जाते हैं। क्यों? ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिल रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आता है कि ग्रैंडमा की डेथ पे स्पैरोज अपना जो सोरो है वो कैसे एक्सप्रेस करती हैं। तो जब वो वरांदा के हाफ में होते हैं तो वो रुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैं वो पूरे वरांदा में, और जहाँ पे ग्रैंडमा लेटी हुई थी उसके आसपास रूम में भी हर जगह स्पैरोज बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, सारी साइलेंट थी, कोई भी चर्पिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ट मीन्स ब्रोट सम ब्रेड फॉर देम, वो बर्ड्स के लिए सॉरी फील करते हैं और उसकी जो मदर है उसे उनको ऐसा लगता है कि ये शायद ब्रेड के लिए आई हैं, तो वो अंदर से उन स्पैरोज के लिए ब्रेड लेके आती हैं। सी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स पीसीज, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और उसकी मदर है वो उसी तरीके से उस ब्रेड को पीसीस में तोड़ती है जैसे कि उसकी ग्रैंडमा करती थी। एंड थ्रिव इट टू दैम, और उनके सामने डाल देती है।
द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन कोई भी स्पैरो उन ब्रेड को नोटिस नहीं करती। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोप्स ऑफ, कोप्स मीन्स डेड बॉडी, और जब ग्रैंड माँ की डेड बॉडी को ले गए, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो साइलेंटली उड़ जाती है। इन दिस वे दे एक्सप्रेस सोरो ऑन डेथ ऑफ ग्रैंड माँ। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और नेक्स्ट डे जब स्वीपर आता है तो वो उन ब्रेड के पीसेस को उठा के डस्टबिन में डाल देता है। और इस टाइप से और इस तरीके से हमारे चैप्टर की जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन थी वो क्लियर हो गई है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ डाउट है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है या कुछ भी है। लेकिन बच्चों चैप्टर को पढ़ के ज़रूर देखना, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इसको आपको सीरियस होकर पढ़ना है और घर पे रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रिकॉशंस करनी है।